पति के गुजर जाने के बाद से कोमल चिड़िया एक ब्रेड बनाने वाली उल्लू की कंपनी में काम करती थी। एक दिन उल्लू की कंपनी पर छापा पड़ता है, जहां उल्लू को मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है और कंपनी को सील कर दिया जाता है। फैक्ट्री बंद होने से कोमल चिड़िया की नौकरी भी चली गई। अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँगी? कोमल चिड़िया की बड़ी बेटी मीना अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता नहीं करें, ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते खोल देता है। हमें पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करें। मीना, चिंता कैसे ना करूं, बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे पिता के सपने मैं पैसों के बिना कैसे पूरे करूंगी? तुम्हें और पिंकी को आगे कैसे पढ़ाऊंगी? कैसे तुम डॉक्टर बनोगी और कैसे मैं तुम दोनों की शादी कर पाऊंगी? माँ आप चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फ्रिज से ठंडी ठंडी कुल्फी लाती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी फ्रिज से ठंडी ठंडी कुल्फी लाकर अपनी माँ और बहन को दे देती है। माँ देखो ना, कितनी मजे की कुल्फी है, एकदम ताज़ा ताज़ा। हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। मीना, तुम्हें याद है ये कुल्फी बनाना मुझे तुम्हारे पिता ने ही सिखाया था। माँ आप कुल्फी बेचने का काम शुरू क्यों नहीं करती? लेकिन मीना, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? माँ कोशिश तो करके देखो। बेटी, इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, मुझे तो फैक्ट्री वालों ने कुछ भी नहीं दिया। माँ आप चिंता नहीं करें, जो आप मुझे पैसे देती थी वो मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। आप चलें, हम मिलकर बाजार जाते हैं और सामान लेकर आते हैं। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार जाती है और वहाँ से जरूरत का सारा सामान लाकर घर में कुल्फी बनाने लगती है। अगले दिन से कोमल चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर जंगल में आवाज लगाने लगती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, दूध मलाई खोए वाली कुल्फी। कुछ पक्षी तो चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ पक्षी तो ये सोचकर कुल्फी ले लेते हैं कि बेचारी चिड़िया बहुत गरीब है। अरे वाह, ये कुल्फी है या रबड़ी? बहुत स्वादिष्ट है चिड़िया तुम्हारी कुल्फी, एक से तो मन नहीं भरा, मुझे एक और दो। हाँ हाँ तोते भैया, ले लो और अपनी पत्नी बच्चों के लिए भी ले जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कोमल चिड़िया की आमदनी बढ़ती जाती है। मीना, मैं जितनी भी कुल्फी बनाती हूँ वो तो बहुत जल्दी बिक जाती है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बनाई हुई कुल्फी पक्षियों को इतनी पसंद आएगी। माँ अब आपको ये काम बढ़ाना होगा, मुझे भी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, अब मैं भी आपके साथ जाया करूँगी। अगले दिन कोमल चिड़िया अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाती है। तभी वहाँ एक बड़े होटल का मालिक कबूतर आता है। चिड़िया, ये तुम क्या बेच रही हो? कबूतर भैया, ये कुल्फी है, बहुत स्वादिष्ट है, आप एक लेकर खाकर तो देखिए। फिर कोमल चिड़िया एक कुल्फी कबूतर को देती है। कबूतर वो कुल्फी खाता है और कहता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट कुल्फी है, इतनी स्वादिष्ट कुल्फी तुम यहाँ जंगल में बैठकर बेच रही हो? कबूतर भैया, कहीं ना कहीं तो बैठकर बेचना ही होगा, क्योंकि ठेला लेने और दुकान लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जंगल के बड़े होटल का मालिक हूँ। मेरे होटल पर खाना खाने के बाद पक्षी मीठा खाने का कहते हैं। अगर मैं तुम्हारी ये कुल्फी अपने होटल के बाहर बेचने का बंदोबस्त कर दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? वहाँ तुम्हारी कुल्फी अच्छे दामों में बिक जाएगी। नहीं नहीं कबूतर भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर कबूतर अपने होटल के सामने एक ठेले का इंतजाम करता है, जहाँ कोमल चिड़िया कुल्फी बनाकर बेचने शुरू कर देती है। अब तो कोमल चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ रहने लगती है। वहीं पास में एक कपों का आइसक्रीम का भी ठेला था। अब वो कोमल चिड़िया से चलने लगे थे। बादल जी, जब से ये चिड़िया यहाँ कुल्फी बेचने लगी है, हमारा धंधा तो चौपट हो गया है। अब इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ बिजली, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। न जाने ये चिड़िया अपनी कुल्फी में क्या मिलाती है जो इसकी कुल्फी इतना बिकती है। सोच लिया बिजली, क्यों ना चिड़िया के दूध में कुछ मिला दूं, क्योंकि चिड़िया जिस पक्षी से दूध लेती है वो मेरा दोस्त है। अगले दिन बादल कौवा दूध वाले पक्षी को पैसे देकर चिड़िया के दूध में
कुछ पेट दर्द की जड़ी बूटियां मिला देता है, जिससे जो पक्षी भी कोमल चिड़िया से कुल्फी लेकर खाता तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता। अरे चिड़िया, क्या मिलाया है तुमने कुल्फी में? देखो, हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया है। बुलबुल बहन, मैं बहुत समय से कुल्फियाँ बनाकर बेच रही हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। सब पक्षी चिड़िया से खरीदी हुई कुल्फी लेकर फेंककर वहाँ से चले जाते हैं। अब तो हर रोज ऐसे ही होने लगा था। चिड़िया से कोई भी कुल्फी नहीं खरीदता था। सारे पक्षी अब कपों के ठेले से ही कुल्फी लेने लगते हैं। कोमल चिड़िया रोते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, अब मैं कुल्फियाँ नहीं बेचूंगी। मेरी कुल्फी खाकर जंगल के सभी पक्षियों के पेट खराब हो रहे हैं। चिड़िया, मुझे तुम पर भरोसा है, हो सकता है कुछ सामान ही गलत आ गया हो। नहीं कबूतर भैया, सामान तो ठीक है। मैं इसी सामान से रोज ये कुल्फियाँ बनाती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि दूध तुम किस पक्षी से लेती हो? दूध तो मैं छमछम पक्षी से लेती हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले कल दूध वाले को ही पकड़ते हैं। अगले दिन जब दूध देने वाला पक्षी आता है तो कबूतर उसे पूछता है, बता, सच सच बता, तो दूध कहाँ से लाता है? क्योंकि तेरे दूध की बनी हुई कुल्फी खाने से जंगल के पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं तो दूध में मिलावट तो नहीं करता? नहीं नहीं मालिक, मैं कोई मिलावट नहीं करता। सच सच बता दो छमछम, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा और फिर देखना सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर छमछम डर जाता है। कबूतर मालिक और चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने कपों के कहने पर अपने दूध में जड़ी बूटियां मिलाकर तुम्हें दी। छमछम, तुमने कुछ पैसों के लिए जंगल के पक्षियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। अब तुम्हें ये बात सबको बतानी होगी, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पुलिस को मत देना, मैं सभी पक्षियों को सब बता दूंगा। फिर छमछम पक्षी जंगल के सभी पक्षियों को सच सच बता देता है और कपों की चाल के बारे में भी बता देता है। सभी पक्षियों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कप्पा और कपी की खूब पिटाई करते हैं। उस दिन के बाद से कपों के ठेले पर कोई पक्षी भी नहीं जाता। अब जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही कुल्फी लेकर खाते थे। अब तो चिड़िया के साथ साथ जंगल के और पक्षी भी उसके साथ काम करने लगे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद चिड़िया ऐसा कहते ही सावित्री फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। उधर कोमल चिड़िया भी अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सावित्री वहाँ आती है और चिड़िया से माफी मांगती है। कोमल बहू, अब हम सब मिलकर रहेंगे। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। सागर वाले जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोमल चिड़िया ने भी अपनी बेटी मीना को भोजन खिलाकर सुला दिया था। दूसरी ओर बिजली कपी को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पति से कहती है, उठ जाओ बादल, मेरा भूख से बुरा हाल है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? क्या करूं पति जी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, तुम सोते रहो, मैं जाती हूँ अपना छाता लेकर और जंगल में किसी पक्षी को उल्लू बनाकर भोजन खाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अपना छाता उठाती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है बिजली, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया जल्दी जाओ, तोते ने बहुत मारा है कबूतर को। मीठा अमरूद